प्रार्थना कर रहे हैं तो उनका वर्णन है कि इंद्रदेव सामने ऐरावत हाथी पर वज्र लिए खड़े। वज्र आयुधाना महम वज्र, जिस वज्र के विषय में पहले ही क्लियर था कि ये वज्र वृत्रासुर का वध करेगा। कौन बोले है? विष्णु बोले। विष्णु बोले है। विष्णु वाक्य वेद वाक्य, धर्म तो साक्षात भगवान ने बोला है कि ये दधी जी की हड्डी से बना वज्र वृत्रासुर का क्या करेगा? वज्र। तो ये बात वृत्रासुर को भी पता है। तो वज्र लिए हुए इंद्र खड़े, मतलब सामने साक्षात मृत्यु का तांडव चल रहा है। तो युद्ध मैदान में है, सामने मौत, वज्र लिए हुए इंद्र खड़े हैं। और उस समय वृत्रासुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये स्थिति है। और 4 श्लोकों में प्रार्थना है। कितना श्लोक है प्रार्थना के? 4। और ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के समान महिमा है। मतलब भागवत का जो सार है, भागवत का जो ऐसे निचोड़ है, ये 4 श्लोकों में आ गया। मतलब किसी को ये 4 श्लोक समझ में आ जाए, इसके भाव, इनके अर्थ, तो ये कह सकता है कि मुझे भागवत समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें इसका सार आ जाए। दूसरी बात, तो एक और विशेष बात कि श्रीमद् भागवत में ध्रुव, प्रहलाद, बहुत सारे भक्तों की कथा है। ब्रज की गोपियों की भी कथा है, दूसरों की तो थोड़ी सार है उसकी। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया विद्वत समाज में कि बहुत सारे पुराण है, विष्णु, वामन, वरा, ब्रह्म, वैवर्त, कूर्म, बहुत पुराण है ना, 18 पुराण है। तो इसमें भागवत पुराण कौन सा? ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाई जैसे बहुत सारे फ्लावर है, उसमें मेन गुलाब का कौन सा? अभी पूछना हो, किसी को आइडिया नहीं, फ्लावर का आइडिया है, पक्षियों का नहीं। ऐसे बहुत सारे पुराण है, तो उसमें एक भागवत है, 18 पुराण में एक भागवत है जो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भागवत क्या विशेषता है भागवत की? अगर क्या से माने कि सारे पुराणों का राजा भागवत है, कैसे माने? या कौन सा भागवत इन 18 पुराणों में? तो कहा गया है कि जिस भागवत में वृत्रासुर की कथा है वो भागवत है। मतलब भागवत की पहचान कौन से प्रसंग से है? वृत्रासुर। जिसमें प्रहलाद की कथा है वो भागवत, ऐसा नहीं बोला। जिसमें ध्रुव की कथा, वो नहीं। कौन सा भागवत? यत्र वृत्रासुर, जिस भागवत में वृत्रासुर की कथा है वो भागवत। मतलब भागवत की पहचान कराने वाला। भागवत में बहुत सारे भक्तों की कथा है, लेकिन इसमें मुख्य कथा वृत्रासुर की, कि असुर शरीर में रहते हुए भी भगवान से परम प्रेम भक्ति की प्रार्थना उसने की। और युद्ध के मैदान में, हम लोग मंदिर में भी प्रार्थना नहीं कर पाते, और ये युद्ध मैदान में कर रहे हैं। तो इसीलिए वृत्रासुर की बड़ी विशेषता है जो हम सुनेंगे। दूसरा, ये वृत्रासुर का प्रसंग भागवत के 12 स्कंद है, उसमें बिल्कुल मध्य में आता है। छठे स्कंद में 12, 1 से 12, 6 बीच का हुआ। अच्छा, उसमें भी 12 छठा जो स्कंद है उसमें कितने अध्याय है? 20-21 अध्याय है। तो उसमें भी वृत्रासुर मध्य में आते हैं। हाँ, 9, 10, 11, मतलब वृत्रासुर का जो अध्याय है वो 9, 10, 11, मतलब भागवत के भी मध्य में और छठे स्कंद के भी मध्य में। मतलब सेंटर पॉइंट आप समझना था, बीच में रखा गया वृत्रासुर को। और दूसरा, भागवत का जो ये छठा स्कंद है वो पोषण तत्व है। पोषण, भागवत में 10 विषय है, उसमें एक सब्जेक्ट है पोषण। पोषण का अर्थ होता है अनुग्रह, पोषणम अनुग्रह। मतलब छठे स्कंद की स्पेशलिटी है। देखो, इसमें पहला अजामिल प्रसंग। छठे स्कंद की शुरुआत में कौन सी कथा है? अजामिल की, जो पापी था, विषयी था, नारायण बच्चे का नाम लिया, भगवत धाम गया। उसके तुरंत बाद, अजामिल के बाद 12 आदित्यों की कथा करते हुए इसकी कथा आती है, कुछ की वृत्रासुर। उसके बाद चित्रकेतु, जिसमें स्वर्ग के राजा इंद्र की बीच में बहुत बातें आती।
तो ये छठे स्कंद में इंद्र की कथा, चित्रकेतु की कथा, वृत्रासुर जी की कथा, शुरुआत में अजामिल की कथा, ये सारी कथाओं में क्या दिखता है? अजामिल पापी, इंद्रदेव अपराधी, बहुत सारी गलतियां अपराध किए हैं, भूल गलती की है, और वृत्रासुर तो राक्षस है, वो भी श्राप को प्राप्त किया। चित्रकेतु राजा रानियों में फंसे हुए, बेटे की चाह में फंसे हुए, वो नारद जी का गिरा के सत्य के वो भगत बनते हैं। और लास्ट में इस अध्याय में छठे स्कंद में भगवान शिव और पार्वती का प्रसंग आता है, तो चित्रकेतु को श्राप दे। तो मैं आपको छठे स्कंद वृत्रासुर जो प्रारंभ करे उसका कुछ इंट्रो बता रहा, आपको समझ में आना चाहिए क्या कि इस छठा स्कंद पोषण है। पोषण मतलब क्या बोला? करुणा, अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? भगवान ने छठे स्कंद में अजामिल, इंद्र, वृत्रासुर, चित्रकेतु, इन सारी कथाओं से हम वैष्णव जगत को यह संदेश दिया कि कितना ही पापी, तापी, अपराधी कोई भी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं सब क्षमा करके उसे प्रेम धाम को प्रदान करता हूँ। ये भगवान ने दिखाया। एक पापी है, एक अपराधी है, एक असुर है, लेकिन सबको भगवान ने अपनाया और सबको भगवान ने सदगति प्रदान। तो अनुग्रह किया, अपराधी पर भी अनुग्रह किया, पापी पर भी कृपा किया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के काम का प्रसंग है, खास करके मेरा, आप लोग तो शुद्ध होंगे, लेकिन अगर हम लोग पापी है, हम लोग अपराधी है, हम लोग आलसी है, तो हमारे उद्धार का इसमें बड़ा क्या कहते हैं, आश्वासन कि भगवान ऐसे भक्तों को भी स्वीकार करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, बस वो थोड़ी भक्ति दिखा दे। भगवान तो करुणा करने के लिए तैयार है, वो बहाना ढूंढते कि भाई मेरे पास आया, कुछ नाम लिया इधर उधर, बस उसका उद्धार करने के लिए मैं रेडी हूं। तो ऐसा भगवान ने इन प्रसंगों में दिखाया। अब हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में 11वां अध्याय जो है उसके अंतिम 4 श्लोक 6, 11, 24, 25, 26, 27, ये 4 श्लोकों में वृत्रासुर की प्रार्थना है। अब पूरा वृत्रासुर का प्रसंग कहना हो तो कई दिन बीत जाए, लेकिन हम लोग 3 दिन है तो वृत्रासुर के केवल प्रार्थना पर विचार करेंगे और आगे पीछे का संक्षेप में सार विचार करेंगे। और श्रील प्रभुपाद ने हमें भागवत में प्रवेश कराने के लिए एक सुंदर वैदिक विधि बताया कि सबसे पहला काम है भक्तों का इन श्लोकों को आंखों से देखना। तो आप लोग कल से इनको प्रिंट कराइए 4 श्लोक या फोर्थ में जैसे क्या कहते हैं, इन श्लोक को क्या करना है, देखना, क्योंकि ये भी कृष्ण का शब्द ब्रह्म अवतार है। दूसरा है कान से जब वक्ता इन श्लोकों को गाता है तो उसको सुनना, देखते हुए सुनना, देखते हुए सुनना, और जब सुनने के बाद वो आदेश दे तो देखते हुए बोलना। कई भक्त ऐसे हैं जो श्लोक याद है फिर भी भागवत को देखकर बोल रहे, क्योंकि भागवत को भगवान का स्वरूप मानते, दर्शन है। मैं पहले कोई भी भागवत बहुत पास नहीं रखता था, एक बार हमको बोला भागवत सामने नहीं रखते, मतलब श्लोक तो बोल रहा हूँ, बोले दिख कर रहा है आपको, तो हमको लगा कि नहीं, मतलब प्रेरणा जहां से भी मिले अच्छा लगा हमको। बोले देखते हुए बोलो प्रभु जी, मैं कुछ गलत बोला, बोले सही बोले, फिर भी देखते हुए बोलने का आपका क्या जाता है, और कुछ नहीं जाता, आपको ये आपके आज्ञा है तो देख के बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ओके, भक्तों का आदेश कभी कभी मैं मानता हूँ, सब नहीं मानता हूँ, कभी कभी मानता हूँ, तो क्योंकि जो है वो है, तो भागवत पे झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं मानो और सुधर जाऊं बस। और आप सब भी निवेदन है, गुजर जाए उसके पहले सुधर जाए। ओके, देखो रात दिन गुजर गया, रात भी गुजर, एक दिन हम भी गुजर जाएंगे, तो गुजर जाए उसके पहले थोड़ा सुधर जाए भाई, भगवान को प्रसन्न कर ले, तो ये अच्छा है भगवान को सुधर। तो आप लोग प्रयास करिए, हम हरे तव पादे कमूलम, आप बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना और प्रेम से दिल में इच्छा होगी ना, तो भगवान जरूर बुद्धि देंगे, आप लोग बोल पाएंगे।
मुझे विश्वास है मेरा के भक्त तो बहुत बुद्धिमान है, बोल सकते हैं, ट्राई करो। अहम हरे तव पादैक मूलम, अहम हरे तव पादैक मूलम, दासानुदासो भवितस्मि भूय, दासानुदासो भवितस्मि भूय, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, सुपतेर्गुणास्ते, मनस्मरेता मुपते गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काय, गृणीत वा कर्म करोतु काय, अभी और एक बार मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और प्रेम से बोलेंगे, और उसके बाद उसमें जो शब्द होता है ना उसको आपको बताना है, कोई भी शब्द, अहम, हरे, या फिर दासानुदास, गृणीत, कर्म, ऐसे कोई भी, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं ना, उसमें से आपको जो याद आए बीच का 1, 2, 5 जो भी शब्द है, ओके, तो ध्यान से सुनिए। अहम हरे तव पादैक मूलम, दासानुदासो भवितस्मि भूय, मनस्मरेता असुपते गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काय, तो फोन में जो देख रहे हैं वो ना देखे, ऐसे ही बताइए कोई भी शब्द श्लोक का। अहम पहला, और बीच का भी बोल सकते जो भी, दासानुदासो, मन भी आया ना, स्मरेता, भवितार्थी हुआ, हरे, अच्छा तो सब मिलके एक श्लोक पूरा कर दोगे पक्का है। और एक शब्द जो मिस कर रहे हैं आप लोग, पाद एक, वो भी, और पाद एक का मतलब आपके दोनों चरणों में, एक मतलब एकमात्र आपके चरण, इसका अर्थ है अस्तुपते। एक शब्द आया, क्या है? मनस्मरेता अस्तुपते। अस्तु माने प्राण होता है, अस्तु माने संस्कृत में जो जीवन है, प्राण है, उसको क्या कहते हैं? अस्तु। और पते माने स्वामी, जैसे प्राणपति, उसको संस्कृत में कहेंगे अस्तुपति, असुरपति नहीं, अस्तुपति। तो आप किसी को भी कह सकते हैं असुरपति, और वो ऐसा हो तो बीच में असुरपति, उसको पता नहीं चलना चाहिए हमको रस जोड़ती हो। लेकिन असुरपति मतलब प्राणपति, और असुरपति मतलब असुरों के पति। अच्छा, इसके भी सारस्वत अर्थ है। प्रहलाद महाराज के विषय में भागवत जी में असुर भागवतम आया है 7वें स्कंद में, तो वहां पर महाराज ऊपर सुना रहे थे चक्रवर्ती ठाकुर जी की का असु माने प्राण, अभी बोला ना असु माने, और असुर में र लगा है, तो असु प्राण रमते जस्य मन स असुर। तो जिसका भगवान में ही जीवन मन रमता रहे उसे कहते हैं असुर। इसलिए आपको कोई असुर बोले तो भी टेंशन मत लेना। असुर का अर्थ क्या होगा? असु माने प्राण, प्राण भगवान का नाम, सबके प्राण कौन है? भगवान है। तो असु माने प्राण, प्राण माने आत्मा, परमात्मा, उसमें ही जिसका मन वाणी रमे, रमता रहे और कुछ याद न करे उसको कहते हैं असुर।
तो आपको कोई भी बोले असुर तो उसका कुछ भी नहीं है कसूर। आप चाहे बाहर से असुर हो अंदर से असुर हो, बाहर से भी असुर जैसे हो सकते हैं और अंदर से भगत रूपी असुर हो तो भी उसमें कोई गलत। झगड़ा मत करो, प्रसाद प्रेम से पाओ। मतलब टाइम होगा तब अभी तो पता है कई लोग खड़े हो गए कहाँ है बताओ। तो देखो ये कथा प्रसाद चल रहा है। तो अस्तुपति, तो यहाँ पर वृत्रासुर जी क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे। अच्छा, हम लोगों के पास भगवान को देने के लिए कौन सी वस्तु है जो अपनी खुद की है? केवल प्रार्थना। फल फूल जो भी दे रहे सब भगवान का, उसने दिया। लेकिन आपके हृदय का जो भाव प्रार्थना है वो आपका अपना है। तो हमारे यहाँ कहते हैं प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचने की पाँख है। जैसे पक्षी पाँख से आकाश में उड़ता ना, हमारे पास क्या है प्रभु को पास पहुंचने के लिए? ये प्रार्थना रूपी पाँख है। तो हमें रोज भगवान से क्या करना चाहिए? जो हमारी है। और भगवान यही चाहते हैं। भगवान को किसी वस्तु की कमी है बताओ? बस आपके भाव की, आपके मन की तो मांगते, भाव ग्राही मन मना, आपसे क्या मांगते? यही तो कि आपके हृदय के, आपके मन के जो ये भाव है, आपके हृदय में जो भाव होते वही तो प्रार्थना के रूप में आप प्रस्तुत करते हो। तो श्रीमद् भागवतम का प्राण क्या है? प्रार्थना। भागवत भगवान को पाने के लिए पांख क्या है? प्रार्थना। आपकी अपनी क्या है? प्रार्थना। रोज क्या करनी चाहिए? वृत्रासुर जी क्या कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, देखो ये समझाने का लॉजिक है। जो प्रभु प्रसन्न करते, प्रार्थना को हम भगवान को प्राप्त कर सकते, प्रार्थना से भगवान को प्रसन्न कर, प्रार्थना से हम शुद्ध हो सकते। इसलिए भागवत में जो जो भक्तों की कथा है, जिसको भी भगवान मिले, लास्ट में उस भगवान को भक्त ने क्या किया? प्रार्थना। ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, सबकी प्रार्थनाएं तो बड़ी बड़ी है। लेकिन भक्तों को प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं होता है, स्टोरी में इंटरेस्ट होता है। तो प्रार्थना की बात आती है, स्तुति हो गया तो सो जाओ। मैं तो प्रार्थना, क्योंकि उस भक्त का भगवान के प्रति जो भी भाव होगा, वो कैसा भाव है, वो प्रार्थना करेगा तभी तो समझ में आएगा। अगर कुंती महारानी प्रार्थना ही न करे तो कैसे पता चले कि कुंती कितनी पवित्र, क्या भाव, भगवान उसे कितनी प्रेम करती? वो बोले तब तो पता चलता है। तो इसीलिए किसी भी भक्त को समझने के लिए, उसके भक्ति के लेवल स्तर को समझने के लिए भी क्या सुनना पड़ेगा? प्रार्थना। भीष्म की प्रार्थना अलग है, कुंती माता की प्रार्थना, सब में स्पेशल कुछ ना कुछ है। और पूरे भागवत में प्रार्थना ही प्रार्थना है। अब इसका दूसरा नाम स्तुति दे सकते हैं, विष्णु स्तुति, कुंती स्तुति। स्तुति प्रार्थना बढ़िया है भाई। और कुछ प्रार्थनाएं यानी कुछ स्तुति देखो, प्रार्थना बहुत सारा सेक्शन है। मैं आपको समय और श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए सार बताऊं कि स्तुति या प्रार्थना दो टाइप की होती है। एक स्नेह से, प्रेम से की गई प्रार्थना, और दूसरी परेशानी में है, कुछ चिंता है और प्रभु बचाओ, ये भी प्रार्थना। दो टाइप के है ना। जैसे मान लीजिए इंद्रदेव, ये देवता जब भी भगवान से प्रार्थना करते फंसे, प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम बचाओ, ये गड़बड़, ये असुर आ गया, रक्षा करो। मतलब इसमें कुछ याचना है, कुछ इच्छा है। जैसे आप भी प्रार्थना करते हो मंदिर में, न धनम न जन्म थोड़ी करते हैं। बोलने के लिए महाप्रभु का शिक्षा तुम सुबह बोल दिया, उसके बाद दिल से कभी भगवान को कहा, पांडुरंग को, दामोदर को, न धनम थोड़ा थोड़ा देते रहना, ध्यान रखना। बचपन पापी बच्चे रहते हैं, यात्रा भी करनी है, मतलब प्रदर्शन लेके भी आते हैं, कुछ देना तो पड़े। तो कभी कभी हम लोग सुबह हम लोग पहले मस्ती मजाक करते थे, तो कहते थे न धनम न जन्म, भगवान के सामने सधनम मतलब न की जगह स लगा, साथ में धन भी देना, आपके चरण कमल, वहां न का स हो जाता है। कहीं भगवान ने सुन लिया तो फिर क्या होगा? तो देखिए भक्तों, प्रार्थना में जैसे भीष्मदेव की प्रार्थना, कुंती की प्रार्थना, ये स्नेह से, प्रेम से की गई प्रार्थना, इसमें कोई भिखमंगी नहीं, कोई दुख बचाओ या परिवार मिला। उल्टी कुंती माता यहाँ तक कहती कि सारा परिवार का रिश्ता तोड़ दो,
दृढ़ प्राणदोषो विष्णुषो सिंघम, बोलो ऐसी प्रार्थना। दुख मांगती है, दुख से मुक्ति नहीं मांगती, क्या मांगती है? विपत्ति की पूर्ति की प्रार्थना, उसमें वो दुख मांगती है, सारे रिश्तेदारों के रिश्ता तोड़ दो, या ऐसी कोई प्रार्थना करेगा? केवल आपसे। तो भीष्म भी क्या मांगते हैं? विजय रथ को, तो मेरी मति बस आप में, कुछ नहीं करे। तो ये है शुद्ध प्रार्थना प्रहलाद की, ये सब प्रार्थना। और देवताओं की प्रार्थना है, उसमें क्या है? थोड़ा हम लोग देवता है, खाली कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, और भी चाहिए, और कृष्ण भी चाहिए। और कुंती, भीष्म, वृत्रासुर, इसमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण ही, ओनली फॉर कृष्ण। तो पाद एक मूलम, आपके चरण कमल ही जिसके एकमात्र धन है, ऐसे दासों के दास मुझे बनना है। हे हरे, हे भगवान हरि, अहम मैं तब आपके चरण पादेकर, आपके चरण कमलों के मूल में जो सेवा करते हैं, ऐसे दास अनुदास, दासों का क्या बनो? दास। भवितास्मि भूय, भविष्य में भूय मतलब बनो, इसका मतलब है पहले भी रह चुके हैं। जैसे मुझे कहता हूं कि मुझे फिर से प्रसाद दीजिए, मुझे प्रसाद दीजिए और मुझे फिर से प्रसाद दीजिए, फर्क है ना? फिर से दीजिए मतलब पहले मैं पा चुका हूं, प्रसाद दीजिए मतलब अभी पहली बार याद हो। तो भवितास्मि भूय, मुझे भविष्य में भूय, फिर से मैं आपके दासों का दास बनूं। मन स्मरेता, मेरा मन स्मरण करे, किसका? पशुपति। हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, मेरा मन आपका स्मरण करे। विनीत बात, मेरे वाणी आपके गुणगान गाए। करो तो काया, मेरी काया आपके सेवा आज्ञा पालन करे। कितनी सुंदर सार गर्भी प्रार्थना है। इस प्रार्थना का दो ही प्राण वस्तु है, हे प्राणनाथ और हरि। वृत्रासुर पहले क्या कहते हैं? हरि, और दूसरा क्या कहते हैं? अशुपति। अब ये अशुपति क्यों बोला, हरि क्यों बोला, इसकी भी महिमा है, हम सुनेंगे तब भागवत क्या है। हरि बोलने के पीछे वृत्रासुर का क्या उद्देश्य है, और पहले तो हरि शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग है इस्कॉन के, राइट, और है भारत देश, तो भारत में हरि है, हर है, हरा है। पहले तो हम हरि को जानते थे, भारत वाले कृष्ण को हरि कहते। कुछ लोग भारत के शिव जी को मानते जानते, शिव जी को हर हर। अब इस्कॉन में है तो हरा, राधा रानी को क्या कहते हैं? हरा। तो हर, हरि, हरा। और हम लोग तीनों में से एक को भी नहीं बोलते, बोलते हैं हरे, ना हरि बोलते हैं, ना गौर पिता को हरि कभी बोल लेते हैं, लेकिन महामंत्र में क्या है? हरे। तो हरे, हर, हरि, हरा, चार हो गया ना तुझे। तो चारों का क्या संबंध है? और यहाँ वृत्रासुर जी हरे कह रहे, तो हरे कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? तो भगवान को किस, क्योंकि मान लीजिए प्रार्थना में भी वृत्रासुर नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का क्या हो रहा है? कीर्तन हो रहा है, हे हरे, हे प्राणपते। और प्रार्थना का भाव क्या है? भगवान का दास बनना नहीं, भगवान के दासानुदास हो। तो भाई भगवान के दास क्यों नहीं बनना आपको? प्रश्न होगा। भगवान के दास नहीं बनना आपको, भगवान के दासों का दास बनना। तो दास बनने में क्या प्रॉब्लम? अभी तो हमने प्रवचन चालू किया कि जो भगवान का दास है वो भगवान का खास है, वो भगवान के पास है। और ये तो दास तो बनना नहीं, क्या बनना है? दासा अनुदास, भगवान के दासों का दास बनना। अच्छा, भगवान का दास बनना और भगवान के दासों के दास बनने में क्या फायदा है अथवा क्या नुकसान है, ये जानना चाहिए ताकि गड़बड़ न हो। तो ये सारी बातों को हम 2-3 दिन में समझने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन इसके लिए आपको दक्षिणा देनी होगी, मफत में कुछ नहीं मिलेगा। जब भागवत कथा रस लेना है तो दक्षिणा यह देनी है कि आपको जागना है। क्या करना है? बस दोनों आंखें खुली रखो,
तो यही दक्षिणा है। दक्षिणा में क्या है कि आपको जागते हुए, कुछ लोग ने कथा चालू करो सीधा लीला में प्रवेश कर जाए, नित्य लीला प्रवेश, तो ये ठीक नहीं। लीला में बाद में जाना, इधर सुनो पहले। तो बस इतना ही मूल्य देना है आपको कि जागते रहना है। इन श्लोकों के अर्थों का क्या विचार होता है। तो वृत्रासुर जी पहले दास बन चुके थे, लेकिन दास बन के भी उसे असुर बनना पड़ा, क्योंकि वो दासानुदास नहीं बने। संकर्षण के दास बन के, विद्याधर बन के विमान में घूम रहा है, लेकिन दासानुदास नहीं बन पाए। इसीलिए श्राप मिला, पार्वती का असुर बनना पड़ा। और वृत्रासुर का जन्म कैसे हुआ, वृत्रासुर कैसे नाम पड़ा। देखिए, वृत्र माने आवृत, पूरे आकाश को, भूमंडल को अपने शरीर से आवृत कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा वृत्रासुर। असुर तो थे ही राक्षस, और शरीर कितना बड़ा था, जब वो खड़े हुए तो उनका सर बादलों को पार आकाश को छू रहा, और जब भुजाओं को फैलाया तो पूरब पश्चिम महाविशाल शरीर था। तो पूरे आकाश को, पूरे पृथ्वी को आवृत कर लिया, इसलिए नाम पड़ा वृत्र। इतना भारी महान बड़े शरीर वाला असुर न भूतो न, मतलब भगवान के भगत दिखाते कि असुर बनेंगे तो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, भगत बनेंगे तो भी, लेकिन राक्षस बने तो भी किसी से कम। तो जीवन में एक सूत्र रखो, कुछ भी मिले कोई कम नहीं, और कोई भी समस्या आए तो किसी से कम नहीं। ओके कोई कम भी नहीं और किसी से कम भी नहीं। भक्त होते हैं, भगवान पर भरोसा है। तो इतने बड़े शरीर से पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया। तो देखते हो जन्म कहां से हुआ, मां के गर्भ से। बोले नहीं, हवन कुंड से। वृत्रासुर का जन्म कहां से हुआ, यज्ञों के मंत्रों की गलती से। मतलब वो चाहते थे कुछ और, स्पष्टता और निकल गया कुछ और। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो ह्रास हो गया संस्कृत उच्चारण में, तो उल्टा जन्म ले लिया। तो इंद्र के शत्रु का जन्म हो ऐसा करके मंत्र डाला, और हवन से महाराक्षस त्रिशूल लेकर जन्म लिए। तो वृत्रासुर के शरीर का वर्णन शुद्ध की 7 श्लोकों में करते हैं कि नाक के नथुने ऐसे थे जैसे कोई पर्वत की गुफा, उसके शरीर के रोए बाल जैसे तांबे के वायर जलता हुआ कोई हो, बड़ा भयंकर वर्णन इसका किया गया। और जन्म लेते ही गर्जना किए तो पूरा ब्रह्मांड को हाहाकार भर दिया। जब चलते थे तो पृथ्वी पर भूकंप होता। तो महाविशाल शरीर है वृत्रासुर का। तो ये असुर बने, बड़ी रोचक सुंदर कथा ये है। आप बहुत लोग जानते भी हो कुछ कुछ बातों को, इसलिए सुनने में और आनंद आएगा, ऐसी मुझे आशा है। तो अहम हरे तव पादे मूलम दासानुदासो भविदास भूयम। तो सबसे पहले श्रीधर स्वामी की शरण में हम जाते हैं। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका के लेखक इस श्लोक से अपनी टीका प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं, एवं इंद्राय स्व अभिप्राय निवेद्य भगवंतम प्रार्थयते इति अहम। मैं, हे हरि, पहले क्या करे, मैं। देखिए, किसी भी वैष्णव को ये अहम शब्द शुरुआत में रखना शोभा नहीं है। अहम मतलब मैं, और अहम मतलब अभिमान। जैसे बड़ा अहम में है, अहम मतलब क्या होता है, ईगो, और अहम मतलब मैं। ये ठीक वैष्णव के लिए ठीक है, अहम बोलना भी ठीक नहीं और अहम रखना भी ठीक। लेकिन ये सबसे पहले क्या कह रहे, अहम मैं। इसलिए भक्तों का ध्यान देता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भक्त तो हमेशा प्रभु जी आपसे चालू करता है, लेकिन मैं। तो आप तक क्या कर रहे थे वृत्रासुर, इसके आगे के श्लोकों में इंद्र से प्रार्थना कर रहे, स्व अभिप्राय इंद्राय निवेदय, कि हे इंद्रदेव आप मुझे मारो। तो इंद्र भाग में वज्र लिए ऐरावत पर खड़े थे, लेकिन मार नहीं रहे। तो वृत्रासुर कह रहे थे कि इंद्रदेव आप अपने वज्र से मुझे मारो।
तो इंद्र सुन रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे हम लोग प्रवचन सुनते हैं, माला करनी चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, लेकिन देखते हैं हाँ तुम लोग ये कह रहे, सुन रहे ना। इंद्र भी ऐसे खड़े वज्र चलाने, तो इनके वृत्रासुर कहता है कि इंद्र देव ये वज्र आप चलाएंगे ना, इस वज्र से निश्चित मैं मर जाऊंगा और आप युद्ध जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वज्र दधीचि मुनि के तप से बना और उसमें विष्णु का आज्ञा आदेश रूपी आशीर्वाद। तो गदा की तरह आपका वज्र विफल नहीं जाएगा, आप वज्र मारिए और आप युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन इंद्र सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा एक प्रश्न होगा, इंद्र वज्र क्यों नहीं चला? ये सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है और विश्वास दे रहा है कि मैं मरूंगा, वज्र का भी महिमा बता रहा है। तो क्या हुआ कि इसके पहले इंद्र गदा चला चुके, इंद्र ऐरावत पर थे और वृत्रासुर पर इंद्र के पास जो गदा है उसको घुमा के जोर से मारे, तो वृत्रासुर ने उस गदा को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? इसका उदाहरण ये है कि जैसे माचिस की वो तीली है, यहाँ से मैं मारू किसी तो गदा कैसे होता है ना, और आप मनुष्य को कोई माचिस की तीली से मारे और पकड़ ले, सेम ऐसा हुआ। इंद्र का इतना भारी गदा। अच्छा आपको एक बात बता रहा हूं, वायु पुराण में लिखा है कि संसार में 10 यहाँ के इस संसार, इस भारतवर्ष के, पृथ्वी के, अफ्रीका के भी ले सकते हैं, पृथ्वी के सबसे बलवान जो 10,000 हाथी है, पृथ्वी के सबसे बलवान 10,000 हाथी, पृथ्वी के 10,000 हाथियों का बल अकेले ऐरावत में है। इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, व्हाइट कलर का है प्योर, और उसमें कितना बल है? तो वेदव्यास वायु पुराण में लिखते हैं पृथ्वी के 10,000 हाथियों का बल तो अकेले ऐरावत में है, और 10,000 ऐरावत हाथी का बल इंद्र के हाथ में है। प्रभु जी, इंद्र कोई लल्लू बंजू नहीं है। अब भक्तों को पता होना कि इंद्रारी व्याकुलम लोकम विलयन्ति युगे युगे। इंद्र कौन है? 10, तो मतलब इंद्र में पृथ्वी के कितने हाथियों का बल हो गया? 10,000 इंटू 10,000। पृथ्वी के 10,000 हाथियों का बल ऐरावत में है और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल इंद्र के एक भुजा में है। तो इंद्र में 10,000 गुना 10,000 करेंगे 10 करोड़ आएगा। मेरा गणित इतना अच्छा नहीं है, आप लोग चेक कर लेना। गणित में मैं नापास हुआ था, सर की बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया। फिर सर ने मुझे 5 मार्क डाल के 30 आया था, तो 5 ऐड किया, बोले जा तू पास। पहले ऐसा होता था, 5 मार्क पर दिया, मैं बोला ये धक्का गाड़ी कितना आगे चलेगा, छोड़ ही दिया। तो 35 डाल के मैंने तो 10वीं में डाला, फिर मैं 10वीं में गया ही नहीं, बोले जाओ कैसे गाड़ी आगे एकदम। बाकी में उसे गणित थोड़ा ठीक नहीं था, गणित ऐसे भी ठीक रखना भी नहीं है, बहुत लोग जो हिसाब करे वही सही है, अपना हिम्मत कौन सा काम में आता है, ठाकुर जी को सौंप दिया सारा हिम्मत। ओके, तो गणित फिर भी आप करिए। इंद्र में कितना बल है? 10,000 करोड़ हाथियों का बल है, 10 करोड़ हाथियों का बल है। 10,000 इंटू 10,000 करिए, 10 करोड़ होता है, 10,000 में 10 करोड़। ओके, और ऐसा इंद्र घुमा के गदा मारा तो वृत्रासुर ने माचिस की तिली की तरह पकड़ लिया। तो इंद्र जो सरप्राइज है, और उसने कहा अब क्या होगा, इंद्र इधर देख रहा है। तो इसने क्या किया, उसी गदा को घुमा के रिटर्न मारा, तो ऐरावत के मस्तक पर धड़ाम से कुंभ पे लगा, और वो ऐरावत हाथी कहते हैं कि 28 धनुष मतलब 100 हाथ पीछे गिर गया, और इंद्र भी नीचे गिर गए, और ऐरावत हाथी कोमा में आईसीयू चला गया। बताओ, तो इंद्रदेव को आज तक हाथी से कोई गिराया नहीं। ये बाहुबली कुछ अलग टाइप का ही था। बाहुबली, असली बाहुबली तो ये वृत्रासुर है। तो इतना ऐरावत भी, एक तो ऐरावत को कोई धक्का देके भी पीछे नहीं डाल सकता, लेकिन वृत्रासुर की बाएं हाथ की घुमाई हुई गदा ने उसी की वस्तु उसी पे डाल के ऐरावत को 100 हाथ पीछे डाल दिया, और ऐरावत घूम के गिरा, गिरते ही मूर्छित। इंद्र मूर्छित नहीं हुआ, लेकिन ऐरावत मूर्छित कोमा में। और इंद्र देव बोले क्या करें, तो नीचे उतरे, और देखो इंद्र के हाथों में भी अमृत है,
अमृत पीते ना इंद्रदेव, तो ऐरावत के सर पर ऐसे थपथपाया, मतलब उसको आईसीयू में नहीं डालना पड़ा, उसी समय होश में इंद्रदेव ने उसको हाथ से छू के मरम्मत करके चल बेटा खड़ा हो गया। तो ऐरावत क्या बोले किधर हूं मैं, और इंद्रदेव फिर से ऊपर बैठे और वज्र गिर था, वज्र भी गिर गया, उसका उड़ा वज्र, जैसे हम लोग की माला घूम गिर जाती है, टूट से रहते, अरे माला किधर है, और मेरी क्या वज्र आए, फिर ऐरावत पर बैठ गए। आप इंद्र सोच रहे कि बाप रे बाप, ये गदा मेरी गदा घुमा के मेरा ये हाल किया, कहीं मैं वज्र मारता और ये वज्र पकड़ के यही वज्र घुमा के मारता तो मेरा तो अच्युतम केशव, मेरा तो आधार कार्ड कैंसिल हो जाता, पासपोर्ट की कैंसिल कर देता यार। तो अब इंद्रदेव को ये अनुभव हो चुका, इसलिए वज्र मारने का साहस नहीं। ये तो गदा थी जो पकड़ के मार, मान लीजिए मैंने वज्र चलाया और वृत्रासुर ने वज्र सीख लिया और मेरे पे ही चला गया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं। इसलिए वृत्रासुर इंद्रदेव सोच रहे कि मारू कि नहीं, करूं कि नहीं। तो वृत्रासुर उसे विश्वास दिला रहे कि ये गदा की तरह वज्र नहीं है, गदा तुम्हारी थी, वज्र विष्णु का आशीर्वाद, दधी जी का तेल, ये विफल नहीं जाएगा। लेकिन हमारे गांव में कहावत है ना आप लोगों की, छाछ का दूध का गला, इंद्र जो कैसे बेचारे बोले अरे यार मारू की नहीं, क्योंकि अनुभव ऐसा है। तो वृत्रासुर जी कह रहे कि मारो, मानो मानो। इंद्रदेव पूछे कि वृत्रासुर कोई बात इस तरह बोलता नहीं, मुझे मारो, मुझे प्रसाद तो ऐसा बोल सकता है, मुझे मारो ऐसा कोई बोला, आप क्यों मारना चाहते हैं। तो वृत्रासुर ने कहा कि मना समाधाय संकर्षण करना, क्योंकि मुझे मरकर भगवान के धाम जाना, मतलब आपका कंफर्म है भगवान का धाम। वृत्रासुर ने कहा कि भगवान ने बोला है गीता में कि मन मन अभव अंत काले च मान, जहां मन होगा वही तो स्थान होगा। मुझे भी तो मेरा मन में 100% भगवान के चरणों में लगा दूंगा और आप मुझे मारो, मर के ही मैं भगवान के चरणों में, संकर्षण के चरणों में चला जाऊं। मुझे विश्वास है और मुझे अपने आप पर भी विश्वास है, भगवान पर भी विश्वास, हमारा दोनों में गड़बड़ है। एक तो भगवान पर थोड़ा बहुत तो संतों की गुरु की कृपा, लेकिन अपने आप पर तो बिल्कुल नहीं। तो भागवत फर्स्ट स्टेप योर, पहले तो अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ हम जो करते हैं भक्ति श्रेष्ठ है, बेस्ट है, हमें जो गुरु मिला है बेस्ट है, हमें ग्रंथ मिला भागवत, हमारे इष्ट देव, हमारा मंत्र बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये पहले आप पर विश्वास रखो। ये ठीक है विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन विनम्रता से हमें क्या कहते हैं, शक्तिहीन नहीं बनना। मेरे तो अपराधी होते रहते, मेरे तो बहुत पापी तो होगा। ये बातें देखिए, ध्यान दीजिए, हम जो बोलते हैं ना उससे हम कमजोर हो जाते हैं। हम भगवान का भजन करते हैं, गुरु की आज्ञा की भगवान की सेवा करते हैं। ये बात अलग है कि सीनियर भक्तों के सामने हम विनम्रता है, लेकिन ओवर विनम्रता बोल के देख के ऐसा बनना नहीं है। अब उससे हमारा भक्ति का जो कॉन्फिडेंस कम होता है। आप ध्यान दे, समझ रहे मेरी बात को। अरे हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गुरु मिले हैं, बेस्ट ऑफ द भागवत मिला है, महामंत्र मिला है, काय की कमी है बेटा। अगर आप बहुत अपने आप को कोस रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि भगवान को, गुरु को, महामंत्र को भी कोस रहे हैं जो आपको मिला है। आपको पता नहीं, लेकिन अल्टीमेट यही हो जाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी परंपरा, गुरु, मंत्र के ऊपर भी हमें विश्वास होना चाहिए, और जितना करेंगे बेस्ट करेंगे। हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, मानना है कि हम सही हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ऐसा और अंदर से वास्तव में ऐसे हो जाते हैं और इस पे विश्वास कम हो जाता है। ये गलती मत करिएगा। देखो वृत्रासुर का प्रसंग में प्रेरणा देता है कि मैं संकर्षण में मन लगाऊंगा, और भगवान ने बोला है कि मन लगाएगा तो उसके धाम में वो ले जाएंगे। तो मुझे भी महामंत्र मिला है, महाप्रसाद मिला है, खूब महाप्रसाद खाऊंगा, खूब माला करूंगा, भगवान ले जाएंगे। और ना ले जाए तो इधर भी घुमाएंगे, तो यहाँ भी घूमूंगा। रोना थोड़ी है हमको, मारने के लिए फोर्स करा, मारो। हमारे यहाँ एक दोहा चलता है कवियों का कि मरने से जब जग डरे मेरे मन आनंद। मरने से दुनिया डरती है, मुझे तो मरने के लिए आनंद हो रहा है।
क्यों? मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। कब मरी हो, कब मिली हो पूर्ण परमानंद। तो जब मरूंगा तो मरते ही मेरे परमानंद प्रभु से मैं मिलूंगा। तो भक्त को मरने की इतनी जल्दी होती है जितनी एक प्रेमी का अपने प्राण जीवन धन मन चाह पति के घर जाने की जल्दी रहती है। ये उदाहरण दिया गया है। ब्याह के समय जो मन माना पति मिला है, बहुत सुंदर सुखी धनवान, और कन्या कितने सुख से जाती है, अपना है, अपने घर जाती है। थोड़ा बहुत रोटी होगी बाहर से, अंदर से तो आनंद है। वो बात अलग है वहां जाके सबको रुला सकती है। को पूछा तुम रोती क्यों? मुझे सबको उधर रुलाना, इसलिए यहाँ से तो प्रैक्टिस कर दें। संस्कार नहीं होता तो यही होता है ना, जाके कहते कि तूने मेरे माता पिता छोड़ा है तो तेरे माता पिता हम छोड़ाएंगे। भागवत में सुना तो यही हाल हो जाता है संसार में। तो जो भी है, लेकिन देखिए वृत्रासुर बहुत प्रसन्न प्रेरणा देने वाला। तो सीन बता रहा हूँ, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वृत्रासुर इंद्र को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, इंद्र सुन रहे लेकिन मार नहीं रहे। तो विष्णु ने सोचा कि इनको क्या बोले, छोड़ो। एक बार, दो बार, 10 बार बोल दिया, फिर बोलना नहीं चाहिए। फिर मैं अपने भगवान को ही प्रार्थना क्यों न करूं, इनके चक्कर में क्यों करूं? तो वृत्रासुर ने इंद्र को निवेदन कर दिया। फिर उसने निर्णय किया कि इसको मुझे निवेदन नहीं करना है, मैं अपने भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करूंगा। अहम हरे तव। अब इसी बात को वंशीधर जी कहते, देखिए तो श्रीधर स्वामी ने बोल दिया। वंशीधर जी प्रभु जी लिखते हैं, इंद्राय यथा इंद्र शिक्षयन् भगवंतम प्रार्थ्य। इस तरह वृत्रासुर जी इंद्र के द्वारा इंद्र को और हम सब वैष्णवों को शिक्षा भी दे रहे कि आप ग्रुप लीडर हो, प्रचार करना है, मंदिर बाहर धंधा बिजनेस कुछ भी करो, परिवार फैमिली, एक बार 2 बार बोल दिया, उसके बाद किसको बोलना है? भगवान को। इनको बोलने से छोड़ो, होगा लास्ट में किसका? इसी का। तो हम शिक्षा भी दे रहे कि आपकी मन की इच्छा, पिता को, गुरु को, पत्नी को, भाई को, दुश्मन को, जो बोलना बोल दिया। लास्ट में 1-2 बार बोल के रोना नहीं है। किसको बोलना है? कृष्ण को बोलना है। मारो लीला कभी जो इच्छा, मानो वृत्रासुर ने शिक्षा दे रहे कि जो भी बोलना है भगवान से बोलो, क्योंकि वो सुनते हैं और वो हमारा मंगल भला करते हैं। तो इस तरह इंद्रदेव और वृत्रासुर जी अपनी प्रार्थना को प्रारंभ कर रहे। अच्छा, चक्रवर्ती ठाकुर के चरणों में भी जाते। देखिए अहम शब्द पर हम चल रहे हैं। पहला निवेदन था, दूसरा शिक्षा था। अब चक्रवर्ती ठाकुर लिखते किम तत्र विलंबो वर्तते तत् कृपया कथया उत्कंठा जर्जरी भूतो इति भाव प्राणा अस्ति। किम तत्र विलंबम वर्तते। भगवान वृत्रासुर जी सोच रहे कि मेरा कितना दिन हो गया मैं अपने भगवान के चरणों को देखा नहीं। बहुत समय से मैं असुर शरीर में भगवान से दूर हूं। तो बहुत समय बीत गया है। तो अभी हृदय में एकमात्र उत्कंठा है भगवान को मिलने की, भगवान को देखने की, भगवान के पास जाने। तो भगवान को मिलन, भगवान के पास, तो जब भगवान चाहेंगे वही पहुंच सकता है, वही ले जाए। इसलिए दुनिया को प्रार्थना नहीं करनी है, किसको करनी है? भगवान को करनी है। तो फिर इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम गुरु, माता, पिता सबको प्रार्थना करेंगे, लेकिन अंत तो सुनने वाला कौन है? भगवान। क्योंकि ये लोग भी क्लास में बोलेंगे किसको? भगवान को वही मिल सकता है जो उससे वो मिलना चाहते हैं। तो बोले बहुत समय हो गया और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए उत्कंठा के भाव से विलंब, प्रभु से विरह सहन नहीं हो रहा है वृत्रासुर का। इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हरे, मैंने आपके चरण कमलों से बहुत दूर अपनी दुनिया बचा ली है, आप मुझे कृपया अपना बना ले, अपने पास बुला ले, मुझ पर अनुग्रह करे। इसलिए डायरेक्ट भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ये वृत्रासुर का अहम हरे तव पादुकम्। अच्छा, इतने बोलने के बाद दूसरा शब्द है हरे।
हरि क्यों कहते? क्योंकि भक्त दुख आरती ताप हरती हरि। भक्त का ताप, भक्त का पाप, भक्त का दुख कौन हरते हैं? श्री हरि। तो वृत्रासुर अपना विरह दुख सुना रहे कि मैं आपसे दूर, तो मेरा पाप ताप दुख सब दूर करिए, हे हरि हर लीजिए। इसलिए कौन सा संबोधन दे रहे? हरि। क्योंकि पाप हरता, ताप हरता, दुख हरता केवल हे हरि आप है। तो सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। इसलिए है मेरा अमंगल है कि मैं आपसे दूर हूं, मेरा मंगल है कि मैं आपके चरण कमलों को पाए जाऊं। इसलिए हे हरि मुझे आपके चरण कमलों में बुला लीजिए। ये वृत्रासुर की प्रार्थना का भाव है। बोलो वृत्रासुर की। तो इस तरह आज हमने भागवत के वृत्रासुर प्रार्थना के शब्दों में प्रवेश किया। अभी तो प्रवेश किया, थोड़ा पिक्चर अभी बाकी है, अभी सुन रहे थोड़ा हो गई। अब इसका थोड़ा 2-5 मिनट बेस बता के हम आपके प्रवचन को विराम करेंगे कि ये पूरा घटना हुआ कैसे, इसका मूल क्या है। वृत्रासुर भगवान के चरणों के मूल में जाना चाहे, लेकिन वृत्रासुर बने उसका मूल क्या है। और ये सब मूल जानने पर हमें भी अपना मूल जानने मिलेगा। मूल माने स्रोत। हंत्री मूलम में आएगा ना मूलम शब्द। ये मूल की बड़ी चक्कर है, अपना देश का जहां से हम आए। तो हुआ क्या था भक्तों, छोटी सी शिक्षा है। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा सिंहासन पर बैठे और सारे बड़े बड़े मित्र वरुण अग्नि यम सारे देवता और स्वर्ग के राजा अधिपति देवराज बैठे। और उसी सभा में देवताओं के गुरु बृहस्पति, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति आए। लेकिन सभा में अमृत की क्या कहते परिवेशन हो रहा था। शरबत बढ़ता है ना, जैसे वेलकम ड्रिंक पता है। तो अमृत मतलब गिलास में बांटा जा रहा है, तो सब देवता पिए जा रहे हैं और उर्वशी आदि अप्सराएं नाच रही। और स्वर्ग का डेकोरेशन क्या कहना। अभी मैं आपको सुनाऊं तो आपको लगेगा कि चलो इस बार यात्रा करते हैं। आप बोलोगे हमको ले जाओ यात्रा निकालो स्वर्ग की। लेकिन ये लोग फिर आपको कहते कि वहां से दिक्कत नहीं है। एक बार स्वर्गवासी हो गया ना, फिर वो वासी हो गया। वासी मतलब पूरा वासी कहता है पूरा नकल का वासी हो गया, वो वासी हो गया। इससे मत करो। लेकिन स्वर्ग की यात्रा का भी सब सिम्टम्स बताए गए हैं। ओके, तो हुआ क्या, सुखदेव जी सुन रहे हैं ये प्रसंग वृत्रासुर का कहां से मूल निकला। इंद्र अप्सराएं नाच रही, अमृत बट रहा है, सब लोग इंद्रदेव की वाह करे और इतने सारे देवताओं की किस करोड़ देवन को राजा, 33 करोड़ देवताओं का राजा, स्वर्ग का अधिपति इंद्र, तो पद अभिमान भी होता है। अब गुरु बृहस्पति आए तो अवॉइड किए, ध्यान नहीं किए। तो बृहस्पति आके अपने आसन पे बैठेंगे, बैठे नहीं बैठे। जबकि नियम है कि गुरु जी आए तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, सामने जाना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। ऐसी कुछ समस्या है तो मैं वहां रह के स्वागत कुछ तो करे, कुछ भी नहीं किए। तो बृहस्पति आके देखे कि एकदम सब बढ़िया हो रहा है, तो इसने सोचा कि चलो स्वामी राजा मूड में है, वहीं से अपने आसन पर न बैठे वापस चले। अब इंद्रदेव ने देखा गुरु जी आए हैं, सभा के बीच में पहुंच चुके हैं, आसन पर नहीं बैठे और वापस चले गए। तो जब वापस चले गए तब इंद्रदेव को लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। उठे और दौड़े पीछे इसके गुरु जी के, सॉरी सॉरी क्षमा क्षमा भाव से। लेकिन गुरु जी तो निकल चुके थे। इंद्रदेव ने पार्टी वार्टी समाप्त करके पीछे तो गए, लेकिन तब तक निकल चुके। अब गुरु जी आचार्य नाराज होकर चले गए, मतलब अपना अपमान समझा, अपना स्वागत नहीं हुआ इसलिए चले गए। इंद्र को भी पता तो चला, लेकिन बाद में। यही हम भारत के लोगों की विशेषता कि गलती करने के बाद दौड़ का झटका देने से बता रहे, पहले नहीं सोचा, बाद में सोचा। फिर भी अच्छे है कि बाद में तो सोचे। कुछ लोग तो उससे भी गिरे देते कि सोचते ही नहीं, कम से कम मध्य में तो है।
अब हुआ क्या, ये ऐसे सीसी कैमरा पता नहीं सब जगह लगे रहते हैं। असुरों को पता चला कि बृहस्पति ने इंद्र को त्याग दिया, नाराज होके चला गया। तो जिसका आचार्य गुरु नाराज होके चला जाता है उसके दुर्भाग्य दुर्दिन चालू होते। देवताओं के स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। अब आशीर्वाद देने वाला, रक्षा का कवच पहनाने वाला आचार्य गुरु बृहस्पति स्वर्ग में है ही मिल ही नहीं रहा। और उसके कारण असुर सब अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर आए, गुरु भक्ति गुरु कृपा लेकर आए, और ये लोग गुरु का अपराध कर चुके थे, अपमान कर चुके थे स्वर्गवासी। तो उसी समय स्वर्ग पर आक्रमण हो गया और असुरों का आतंक, शक्ति, सामर्थ्य देखकर इंद्र डर गए। बोले किसकी शरण में जाए आशीर्वाद, बोले गुरु तो है ही नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति स्वर्ग छोड़ चुके, किसी को दिख ही नहीं रहा है, कहां चले गए पता ही नहीं चल रहा। तब इंद्रदेव सोचे क्या करे क्या करे। बोले ये असुरों का गुरु भक्ति आशीर्वाद, और हम गुरु को, गुरु अपराधी भाजनों को स्वर्ग से गिरा देगा। सीधे ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा तो है ना सबके हेड, शरण में गए, बचाओ बचाओ, स्वर्ग के लोगों पर आक्रमण हो रहा है असुरों का, और हमारे गुरु आचार्य हमें मिल नहीं रहे, आशीर्वाद बुद्धि कहां से ले, और उनका तेज हमें परेशान कर रहा है। पक्का अंदर से फील हो रहा है कि हम लोग हारेंगे, मरेंगे। जब इसने कहा तो नया गुरु बनाओ, एक गुरु छोड़ के चला गया तो जीवन में ऑन द स्पॉट गुरु धारण करो। किसको करे, बोले वो त्वष्टा है ना, देवताओं में एक देवता त्वष्टा है, उसका पुत्र है विश्वरूप, उसको गुरु बना है। वो कैसे, वो समर्थ है गुरु बनने में, ब्राह्मण पुत्र है, वेदों का मंत्र जानता है, उसको गुरु बनाओ। लेकिन उसको ही क्यों बनाए, ब्रह्मा जी को इंद्र पूछे इसको ही क्यों, बोले उसके पास नारायण कवच है, विश्वरूप के पास क्या है, और नारायण कवच सारे अस्त्र शस्त्रों से रक्षा कर देता, और वो जिसके पास है उसको गुरु बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या बोले, उसकी गलती को नजर रखना। गलती क्या है गुरु जी में, क्योंकि कुछ लोग गुरु बनाते हैं फिर गलती ढूंढते गुरु, आप लोग की बात नहीं हो रही। गुरु बना के उसकी क्या ढूंढते हैं हम, गलती को। गुरु होते अपनी गलती बताने के लिए, लेकिन हम लोग गुरु बनाते उसकी गलती नहीं होती। कलियुग के चेला का यही हाल है। तो क्या गलती, बोले देखो वो असुरों के प्रति थोड़ा उसका झुकाव है, आकर्षण है, उसको तुम नजरअंदाज करो, तुम अपना काम निकालो, नारायण कवच पढ़ लो। क्योंकि विश्वरूप नाम के जो देवता थे उनके 3 सिर थे, कितने, 3 सिर वाला आदमी। तो 2 सिरों से वो देवताओं का भक्ति शक्ति बढ़े ऐसा मंत्र पढ़, लेकिन 1 सिर से असुरों का शक्ति बढ़े ऐसा भी मंत्र पढ़ता। अच्छा ऐसा क्यों करता था ये आदमी, प्रश्न ये भी होगा। क्योंकि उसकी माँ जो थी वो असुर कुल की थी, त्वष्टा का विवाह हुआ था असुर परिवार, राक्षस को, तो मामा के प्रति थोड़ा स्नेह रहता है ना, तो भले असुर है लेकिन मामा है, अपने हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही बोला कि तुम वो मत देखो, तुमको तुम्हारा फायदा हो रहा है वो देखो, अपना काम बनता, ये काम ये फिलोसफी रखो। लेकिन इंद्र अब नारायण कवच तो पढ़ लिए, किससे, विश्वरूप को गुरु बना लिए, नारायण कवच पढ़ लिए, और विश्वरूप इंद्र को बिठा के यज्ञ करा रहे। लेकिन एक मंत्र से, एक मुख से किसको मंत्र जा रहा है, इंद्र को ये पता चला, काबू नहीं रहा, तलवार उठाया और गुरु जी का सर बताओ, इंद्र देव की लीला देखो। जिससे नारायण कवच मिला, जिस ब्रह्मा जी ने जो गुरु बनाया था, इसकी छोटी सी बात के लिए इंद्र ने क्या किया, गला काट दिया। अब ये समाचार स्वर्ग में व्याप्त तो हुआ, त्वष्टा को पता चला इंद्र के भाई को कि मेरे बेटे विश्वरूप का इंद्र ने क्या किया, गला काट दिया। त्वष्टा ने सोचा है कि ऐसा यज्ञ करूंगा कि इंद्र को मारे, ऐसा बेटा पैदा करूं। मेरे एक बेटे को मारा ना इसने, मैं यज्ञ करके दूसरा बेटा पैदा करूंगा तो किसको मारे, इंद्र को मारे। और इसी त्वष्टा ने यज्ञ किया इंद्र के शत्रु को प्रकट करने के लिए।
और मंत्र में क्या बोलना था? इंद्र का शत्रु का शक्ति, लेकिन उल्टा हो गया, इंद्र के शत्रु का शक्ति बढ़ गया। इंद्र को मारने वाला पैदा करने की बजाय इंद्र के द्वारा मर जाएगा पैदा हो गया। इसीलिए वहां पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि वेदों में बहुत सारे मंत्र है, लेकिन हमारे काम का महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आधा अधूरा खाते सोते कुछ भी बोलो, हरे राम राम, उसको भी चिंता। लेकिन दूसरा मंत्र में कहीं जमाए आ गई, जरूर होगा। महामंत्र एकदम सॉफ्ट, एकदम अनुकूल, आधा अधूरा इधर उधर कोई, मतलब इसका मतलब ऐसे जपना नहीं चाहिए आप लोग देखना, लेकिन इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान तो प्रत्यवायो न लिप्यते, नुकसान है। लेकिन दूसरे मंत्रों में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ खतरनाक। ये देवी देवताओं के मंत्र यज्ञ में प्राय है। एक कथा संत लोग सुनाते, भवानी भरतु रक्षामा, है ना श्लोक। एक देवी का उपासक पूजा कर रहा था, तो मंत्र बोलना जानता नहीं था, तो भवानी मतलब माता पार्वती का, दुर्गा का उपासना हो रहा था, लेकिन रक्षा मां की जगह भक्षा मां को बोल दिया। तो भवानी भारिया रक्षा मां, मेरे को पत्नी से बड़ा प्रेम करता है, पत्नी बहुत सुंदर है, तो पति भवानी दुर्गा मां से उसकी पत्नी मिलेगी, तो मां की उपासना करता था, यज्ञ करता था कि मेरी पत्नी की रक्षा करो। भवानी मम भारिया रक्षा मां इदम तस्मै नमः बोलना है। तो भवानी मम भारिया भक्षा मां, तो दूसरे उसकी पत्नी पर गई, माता ने पक्षी दी, तो बोला अरे इतनी सुंदर पत्नी मर गई। तो 2 दिन मातम बनाया, फिर दूसरी लाया, एक ही गलती दोबारा किया, अब ये भी इससे सुंदर मिली, फिर दुखी करने लगा। इस तरह 3 पत्नी मर चुकी, 4थी बार शादी किया, और यही मंत्र भवानी मम भारिया। लेकिन वो जो 4थी आई ना, वो संस्कृत स्कॉलर थी, वो बैठे के मेरा पति क्या पूजा कर रहा है, उसने देखा भगवान, तो उसने रोक दिया, बोले मत डालो हवन में, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बोले कुछ नहीं बिगाड़ा, बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तेरे लिए यज्ञ कर, लेकिन आप बोल रहे हो भक्षा मां, तो मैं मर जाऊंगी, तुम बोलो रक्षा मां। बोले अच्छा, मेरे को पता ही। बोले पहले संस्कृत सीखो तो बचा लिया, उसने कहा सॉरी सर। अब देखो देवते देवता के ये भाव नहीं देखते, भगवान भाव रही, आप जो बोलो वही फल, तो गड़बड़ हो जाए तो उल्टा फल भी मिलता है। लेकिन भगवान की भक्ति या भगवान के नाम वो गड़बड़, हम लोग के काम के यही मंत्र भी भगवान है, क्योंकि हम लोग कवियों के लोग हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा दे कि महामंत्र जो है उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भी गड़बड़ होने वाला है। देखो ये मंत्र उल्टा बोला और ये वृत्रासुर पैदा हो गए, ये हो गया। अब वृत्रासुर जब पैदा हुए तो इंद्र की समस्या बिगड़ने की, सुधर नहीं गया, बिगड़ी, क्योंकि पहले तो छोटे मोटे असुर परेशान करते थे, अब कौन आया? वृत्रासुर, जो इतना बड़ा हाहाकार, त्रिशूल वन मैन आर्मी, सब असुरों को बोला तुम सब जाओ महाराष्ट्र में पार्टी करो। क्यों? बोले इन सारे देवताओं को मैं ही खा जाऊंगा अकेले। और ये हजारों देवता करोड़ों अस्त्र शस्त्र जलाते थे, वृत्रासुर सबको पकड़ के नाश्ता कर जाता, खा जाता, अस्त्र शस्त्र को खा जाता। सब देवता सोचते थे कि कौन सा आदमी ने प्रकट किया। लोग रोटी थोड़ी सब्जी खाते या मांस मच्छी का, ये तो शस्त्र ही खा रहा है, गदा तलवार भाला सब खाएगा। अब इसने कहा अब तक तो मैं अस्त्र शस्त्र खाता था बेटा, अब तुम लोगों को खाऊंगा। और नीचे वोट लगा के जैसे अंदर श्वास लिया, करोड़ों हजारों देवता अंदर तो आना। आप इंद्रदेव डरे भागे, बोले ब्रह्मा के पास गए, क्या है प्रभु? बोले बार बार इधर क्यों आते हो? देखिए फर्क ही एक समय। ब्रह्मा ने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन था, गुरु करने का तेरे को दिया, तूने गुरु कही राम करके कर दिया। इंद्र ने कहा क्या करे? बोले अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि वो मंत्र से वो पैदा किया है वृत्रासुर। बोले तो वो नहीं मरेगा तो हम सब मरेंगे। बोले काम करो, विष्णु के पास जाओ। अंत में तो कहाँ जाना पड़ेगा? है सुप्रीम कोर्ट पर। भगवान की शरण में सारे देवता गए। भगवान ने कहा बेटा इंद्र क्या? बोले आप दधीचि मुनि के आश्रम में जाओ और उसको प्रार्थना करो कि आप मर जाओ, आपकी हड्डी से एक अस्त्र बनेगा, वज्र विश्वकर्मा बनाएगा और उससे वृत्रासुर मरेगा। अब देखो भगवान ने क्या परीक्षा की, किसके पास भेजा? दधीचि मुनि के पास। अब इंद्रदेव का सब जगह रिकॉर्ड खराब और भगवान भी वही जो दर्द थे वहीं पर हाथ रखते। बोले दधीचि मुनि के पास जाओ। अरे दुनिया में इतने सारे ऋषि अपनी गौतम व्यास दधीचि के पास ही भेजते हैं। क्यों? क्योंकि दधीचि मुनि के पास अश्वशिरा नारायण कवच विद्या, वेद विद्या। और इंद्र को वहां क्यों भेजा? क्योंकि एक प्रसंग है कि एक बार अश्विनी कुमार, ये जो है ना अश्विनी कुमार स्वर्ग के सर्जन, आयुर्वेद के आचार्य, वो दोनों इंद्र से झगड़ा हो गया मीटिंग में झगड़ा होता ही है, झगड़ा हो गया और दोनों आए पीछे और दधीचि मुनि के पास आए। बोले जी क्या है? बोले हम स्वर्ग के अश्विनी कुमार है, हमको वेद शिरा विद्या नारायण कवच सिखाओ। इसने कहा आज तो मैंने उपासना में बैठा हूं, कल आओ, मैं कल सुबह आपको सिखाऊं। तैयार होके नहा धो के आ जाएंगे। स्वर्ग के आप दोनों अश्विनी कुमार हो, सर्जन हो, सबके काम में आएगी विद्या। हम ऋषि है, हमारी वेद विद्या आपके काम में आए, तो जनता के काम में अच्छा विचार है, कल आना। अब इंद्र को पता चला, दुश्मन का ख्याल रखता है कि अश्विनी कुमार नीचे कहां गए? बोला दधीचि के आश्रम में। तो इंद्र खुद आए नीचे और दधीचि मुनि के चरणों में इंद्र ने कहा स्वागतम। दधीचि ने बोला स्वागत प्रणाम। बोले क्या है? बोले अश्विनी कुमार दोनों आपके यहाँ आए थे। और दधीचि मुनि भारत के साथ झूठ नहीं बोलते हमारी तरह। उसने कहा आए तो थे, क्यों आए थे? बोले अश्वशिरा वेद विद्या कल मैं उसको सिखाने को बोला। इंद्रदेव ने तलवार जो रखी थी ना दधीचि के गर्दन पर, बोले अगर उसको सिखाया ना अभी जिंदा काट दूंगा। अब देखो इंद्रदेव क्या है, देखो बोले उसको मत सिखाना और अगर तुमने सिखाया तुम्हारा गला काट दूंगा, धमकी देके गई। अब दधीचि सोचे बाप रे क्या देवता है, अच्छे काम में भी बीच में आते हैं। जी महाराज चले गए। सुबह मंगला आरती के बाद सितार के बाद ये दोनों पहुंचे अश्विनी कुमार। महाराज हम आ गए, दिखाओ। दधीचि ने कहा ऊपर से मना किया, ऊपर रिकॉर्ड बना है सर। क्यों आप नहीं दे सकते दीक्षा, आप नहीं दे सकते विद्या? बोला नहीं, देखो ये गर्दन रहेगी ना तो विद्या और भी ले सकते। क्यों? बोले इंद्र आए थे और तलवार लेकर धमकी देके गए। अश्विनी कुमार ने कहा टेंशन मत लो, हम सर्जन हैं, अगर वो गर्दन काट देंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन विद्या तो सिखाओ। बोले यार तुम लोग क्या आदमी, हमको फंसा रहे हो, साधु तो तुम देवता नहीं है। बोले काम करो, गर्दन तो पहले ही काट देते आपकी, ओके हम लोग ही। और दिखाओ ये चेले पहले गुरु की बोले गर्दन तो हम ही काट लेते आपकी और आपको एक दूसरी गर्दन लगा देते। तो क्या किया अश्विनी कुमार बहुत सर्जन है ना, वो तो ब्रिलियंट, उसके पास तो आयुर्वेद है। वो दधीचि की गर्दन को मंत्रों से अलग कर दिया और एक घोड़े का सिर लगा दिया और बोला विद्या सिखा। अब घोड़े से वो दधीचि बोल रहे हैं और मंत्रों का आवाज आया। इंद्रदेव को पता चला स्वर्ग और बोले मंत्र विद्या तो चालू हो गई। आके सीधा देखा कुछ नहीं, गर्दन काट दिया। वो ये नहीं देखा कि कौन है, लेकिन बोला जहां से मंत्र निकल रहा दधीचि घोड़ा काट ही दिया और बोले चलो ना रहा बात ना बजी, मंत्र तो बंद हो गया, चला गया स्वर्ग। तो दोनों कुमार तो वहीं बैठे थे, वही ओरिजिनल वाला गर्दन जो रखा था बर्फ में नहीं कहाँ भी रखा होगा फ्रिज में और ला के फिर जोड़ दिया और ऐसा मंत्र मारा कि कोई निशानी नहीं रहा। ऐसा नहीं जैसे यहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन करते रेडियोटेक बना देते तो पता चलता है कि इसका पेट फाड़ हुआ है, बाईपास एकदम बिल्डो कोटी, एकदम कुछ भी एक भी टांका चलो कुछ नहीं, क्लियर बेस्ट हो गया एकदम। अब दधीचि मुनि बोले ठीक है आपका भी काम हो गया, हम लोग ने विद्या सीख लिया, इंद्र का गुस्सा भी निकल गया। अब भगवान कहाँ भेज रहे? उस व्यक्ति के पास जिसका गर्दन काट के आया था। कोई अच्छा ऋषि बोले इंद्र को परीक्षा लेंगे ना,
जिसका गर्दन काटना है उसी को दंडवत मारने जाना है। अच्छा, दंडवत मार के भी क्या मानना है? मर जाओ, महाराज हम आपकी शरण में आए कि आप मर जाओ। तो बताओ, ये देवता को करने को देना। लेकिन मरता क्या नहीं करता है। इंद्रदेव लाज शर्म छोड़ के सारे देवता को दधि जी के पास आके प्रार्थना किए कि आपकी हड्डी से वज्र बनाना है। भगवान ने बोला है। वो बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर संवाद है, बहुत सारे इसमें शिक्षा है। ओके, लेकिन अंततः दधि जी मुनि साधु है, परोपकार आय तथा विभूति, वैष्णव दयालु होते हैं और उसके दिव्य भक्ति के तेज से हड्डी से वज्र बना। इससे पता यह चलता है कि जो भी भगवान का भजन करता है ना, उस भक्त की हड्डी भी देवताओं को काम में आती है। इसलिए भक्त की कितनी महिमा है। दधि जी ने भगवान नाम लिया है, भगवान का चिंतन, विष्णु का भक्ति, तो जिसकी हड्डी भी क्या बन चुकी है? इंद्र का वज्र बन चुकी है, देवताओं को काम में आती है भक्त की। तो इसी तरह उस वज्र को लेकर इंद्र खड़े हैं और सामने वृत्रासुर खड़े। तो आज की कथा को हम यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। कम से कम आपको पीछे का बैकग्राउंड बताया कि क्या क्या बृहस्पति हुआ, क्या वज्रासुर हुआ, कैसे इंद्र का क्या क्या गड़बड़ हुआ। और आज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने है। एक के हाथ में वज्र है, एक ऐरावत पर है, और एक त्रिशूल लिए खड़ा हुआ विशाल पर्वत जैसा वृत्रासुर भगतराज है। और ये सब कुछ छोड़ के भगवान को प्रार्थना कर रहे, अहम हरे तव इस श्लोक की चर्चा कल शाम के सत्र में 5:30 बजे प्रारंभ होगा, उसमें आगे करेंगे। अब सभी जाग जाइए, प्रवचन समाप्त हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।